हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेक्चर नंबर 2 को करने वाले हैं और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स जैसे रमन लाइंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन आईआर एंड रमन स्पेक्ट्रा, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स रमन एक्टिव होते हैं या रमन इनएक्टिव होते हैं। इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन पर जा रहे हैं। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी सीवी रमन के द्वारा दिया गया था और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस करता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में जब लाइट रेडिएशन डाला जाता है तो उस सब्सटेंस के वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल लाइट को स्कैटर्ड करते हैं और इस स्कैटरिंग के कारण जो स्पेक्ट्रा जनरेट होता है दैट इज़ कॉल्ड रमन स्पेक्ट्रा और प्रोसेस को हम लोग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। 3 अलग अलग कंडीशन देखने को मिलते हैं। कंडीशन नंबर 1, कभी कभी ये ऑब्ज़र्व होता है कि स्कैटर्ड रेडिएशन और इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी सेम है और ऐसा तभी होता है जब कोलिजन इलास्टिक हो, दैट इज़ एनर्जी रिमेन कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, और इस समय हमें रैलेज लाइन देखने को मिलते हैं। यानी इस कंडीशन में जो स्पेक्ट्रल लाइंस जनरेट होते हैं उन्हें रैलेज लाइन कहा जाता है। कंडीशन नंबर 2, स्कैटर्ड रेडिएशन से इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो इस समय जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलते हैं उन्हें स्टोक्स लाइन कहा जाता है और स्कैटर्ड रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होता है इंसिडेंट से उस समय जो लाइंस मिलते हैं उसको हम एंटी स्टोक्स लाइन कहते हैं। यानी इन वन वर्ड स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन का फॉर्मेशन तभी होता है जब स्कैटर्ड और इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो। इन लाइंस को, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन को हम लोग रमन लाइन भी कहते हैं और जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है दैट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी बिटवीन स्कैटर्ड एंड इंसिडेंट फॉर बोथ स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन नोन एज रमन शिफ्ट। जब ये डिफरेंस नेगेटिव हो तो हमें स्टोक्स लाइन मिलते हैं और जब ये डिफरेंस पॉजिटिव हो तो हमें एंटी स्टोक्स लाइन देखने को मिलते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। आप लोग चाहें तो वो फर्स्ट लेक्चर का वीडियो देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं आज के दूसरे टॉपिक पर और ये टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन आईआर एंड रमन स्पेक्ट्रा। क्या क्या डिफरेंस है आईआर और रमन स्पेक्ट्रा में। आईआर स्पेक्ट्रा जनरेट होता है ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल और रमन स्पेक्ट्रा जनरेट होता है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल। सेकेंड पॉइंट, आईआर स्पेक्ट्रा जनरेट होता है ड्यू टू चेंज इन द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए गिवन मॉलिक्यूल और रमन स्पेक्ट्रा जनरेट होता है ड्यू टू चेंज इन पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। आईआर स्पेक्ट्रा में वाटर को हम एज ए सॉल्वेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वाटर का एक फिक्स्ड डाइपोल मोमेंट होता है, जबकि रमन स्पेक्ट्रा में हम वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। डाई एटमिक मॉलिक्यूल आईआर इनएक्टिव होते हैं। जनरली जो होमोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल्स हैं दे आर IR inactive
जबकि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स रमन एक्टिव होते हैं। आईआर स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन के कंडीशन में, जबकि रमन स्पेक्ट्रा अराइज होता है हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन आईआर स्पेक्ट्रा एंड रमन स्पेक्ट्रा। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो आईआर स्पेक्ट्रा को शो करेगा या कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो रमन स्पेक्ट्रा को शो करेगा। हम लोग इसको फ्लो चार्ट मेथड से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, आईआर स्पेक्ट्रा कैसे मॉलिक्यूल शो करते हैं जिसका फिक्स डाइपोल मोमेंट होता है, यानी म्यू का जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0। ऐसे में वो सारे मॉलिक्यूल जो लीनियर है, डायटोमिक है और जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, वो सारे मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव कहलाते हैं, जैसे HCl, HBr, HI, HF एट्सेट्रा। जबकि रमन स्पेक्ट्रा केवल और केवल डिपेंड करता है पोलराइजेशन पर। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, वो उतना ही आसानी से रमन स्पेक्ट्रा को शो करेगा या रमन एक्टिव कहलाएंगे। हमारे सामने एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन। ये होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। अब हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से रमन्स एक्टिव होते हैं। हम लोग जानते हैं रमन्स एक्टिव होने के लिए पोलराइजेशन का होना जरूरी है। तो ऐसे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल को जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है फ्रॉम वन पार्ट टू दी अनदर पार्ट। जैसा कि हाइड्रोजन में हम देख सकते हैं, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डायरेक्शन लेफ्ट साइड पॉजिटिव, राइट साइड नेगेटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग जो हो रहा है वो कौन से साइड में हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन में प्लस साइन है। तो इस प्रकार से ये पोलराइजेशन क्रिएट हुआ और हाइड्रोजन जो है वो रमन एक्टिव हो गए। इसी प्रकार से क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे मॉलिक्यूल्स भी रमन एक्टिव होते हैं। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन को अगर हम देखें आईआर एक्टिव होंगे या नहीं होंगे, तो हम देख सकते हैं इसका म्यू का वैल्यू 0 आ रहा है। होमोन्यूक्लियर, देयर इज नो डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड देयरफॉर the dipole moment is 0, and on the basis of dipole moment we can say that hydrogen is IR inactive. अब आते हैं कुछ और एग्जाम्पल ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 3 अलग अलग कंडीशन अराइज करते हैं। पहले कंडीशन में हम देख सकते हैं बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में, जिसका मतलब यहाँ डाइपोल मोमेंट 0 होगा और ये आईआर इनएक्टिव होगा। अगर आईआर इनएक्टिव है, डाइपोल मोमेंट 0 है, यानी कुछ अमाउंट में ये पोलराइज हो रहा है, विच मीन्स इट विल रमन एक्टिव ओनली बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। केस नंबर 2 में आते हैं, यहाँ पर बॉन्ड मोमेंट सिमिलर डायरेक्शन में, यानी यहाँ डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, विच मीन्स इट विल बी आईआर एक्टिव। और अगर आईआर एक्टिव है और इसमें कोई पोलराइजेशन होने का चांस नहीं है, देन इट विल बी रमन इनएक्टिव बिकॉज ऑफ नो चेंज इन पोलराइजेशन। और सबसे लास्ट केस में यहाँ हम देख सकते हैं चार्ज सेपरेशन के बेसिस में CO2 में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर चार्ज जो है ये एक बेंडिंग सिचुएशन को क्रिएट करता है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं ये ऑक्सीजन इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, इसमें कार्बन खींच रहा है, तो अनइक्वल स्ट्रेचिंग ये भी हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है। तो जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, रमन इनएक्टिव और आईआर क्या होगा, एक्टिव।
इस प्रकार से हम मॉलिक्यूल को चेक कर सकते हैं वेदर दे आर रमन एक्टिव और इनएक्टिव। तो इस तरीके से हम लोग आज की क्लास को यहीं पर ऑफ करेंगे। अगली क्लास में हम लोग बात करते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। थोड़ा सा इसको डिस्कशन कर लेते हैं, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन्स इफेक्ट। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये लाइट का स्कैटरिंग होता है रमन्स इफेक्ट में, और लाइट में दो तरह का प्रॉपर्टी होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वेव नेचर से जब हम रमन स्पेक्ट्रा को डिफाइन करेंगे देन इट विल बी नोन एज क्लासिकल थ्योरी, और जब पार्टिकल नेचर से डिफाइन करेंगे देन इट इज़ नोन एज क्वांटम थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी बेस्ड करता है किस पर? पोलराइजेबिलिटी पर। जैसे कि यहाँ पर हम इस मॉलिक्यूल में देख रहे हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? पोलराइज्ड हो रहा है, और ये इस इफेक्ट को शो कर रहा है। तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जो पोलराइज होंगे वो रमन इफेक्ट को शो करने का टेंडेंसी रखते हैं, और वो रमन इफेक्ट को शो करेंगे। अब कुछ और पॉइंट के साथ हम लोग थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। पोलराइजेबिलिटी जब होगा तो डायपोल मोमेंट भी जनरेट होगा, जिसे हम इंड्यूस डायपोल मोमेंट कहते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है? म्यू इक्वल टू अल्फ़ा ई। अल्फ़ा जो है पोलराइजेबिलिटी, ई हो गया स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, म्यू हो गया इंड्यूस डायपोल मोमेंट। अल्फ़ा का वैल्यू नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, और अल्फ़ा का वैल्यू क्या आता है? म्यू बाई ई। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल CH4SF6 etc, इसमें सभी डायरेक्शन में पोलराइजेशन सेम होता है, और ये सारे मॉलिक्यूल को हम लोग आइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल मॉलिक्यूल कहते हैं। और अगर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स ले लिए जाएं, डायटोमिक मॉलिक्यूल, चाहे वो होमोन्यूक्लियर हो या हेट्रोन्यूक्लियर हो या नॉन स्फेरिकल हो, तो इसका पोलराइजेबिलिटी डायरेक्शन ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसे को हम कहते हैं एनिसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल में, हाइड्रोजन का जो पोलराइजेबिलिटी है वो दो अलग अलग केस में पोलराइजेबिलिटी डिफरेंट है। अगर हम डायरेक्शन लेफ़्ट से राइट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग जो है वो राइट से लेफ़्ट की ओर हो रहा है, और ठीक इसका उल्टा हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, और अगले क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लासिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन द रमन स्पेक्ट्रा by using a particular equation which describe all the three forms of lines, Rayleigh's, Raman's lines, which are divided into two parts, Stokes and anti-Stokes line. Hope you enjoy the class. If you like the class, then you subscribe my channel. That's all.